अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने बेशुमार वाक़यात सुने होंगे। मैं भी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले और बाद के वाक़यात अछूते अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम अरब से शुरुआत करते हैं। अगर हम अरब को कोई राह ज़मीन के नक्शे पर देखें तो इसके महल वक़ूअ से यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने मुल्क अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीन बड़ा आज़मों के वस्त में जगह दी है। इससे बखूबी ये समझ में आ सकता है कि अगर तमाम दुनिया की हिदायत के वास्ते एक वाहिद मरकज़ कायम करने के लिए हम किसी जगह का इंतखाब करना चाहें तो मुल्क अरब ही इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब मकाम है। खुसूसन हुजूर ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पर नज़र करके हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया की तीन बड़ी बड़ी सल्तनतों का ताल्लुक़ मुल्क अरब से था तो ज़ाहिर है कि मुल्क अरब से उठने वाली आवाज़ को इन बड़ा आज़मों में पहुँचाए जाने के ज़राए बखूबी मौजूद थे। गालिबन यही वो हिकमत इलाहिया है कि अल्लाह ताला ने हुजूर ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब में पैदा फरमाया और इनके अक़वाम आलम की हिदायत का काम सुपुर्द फरमाया। हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त मुल्क अरब की सियासी हालत का ये हाल था कि जनूबी हिस्से पर सल्तनत हबशा का और मशरिकी हिस्से पर सल्तनत फ़ारस का कब्ज़ा था और शुमाली टुकड़ा सल्तनत रोम की मशरिकी शाख सल्तनत कुस्तुनतुनिया के ज़ेरा असर था। अंदरून मुल्क बदअम खुद मुल्क अरब आज़ाद था, लेकिन इस पर कब्ज़ा करने के लिए हर एक सल्तनत कोशिश में लगी हुई थी और दर हकीकत इन सल्तनतों की बाहिमी रकाबतों ही के तफ़ैल में मुल्क अरब आज़ादी की नेमत से बहरावर था। बानी काबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद का नामी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है जो हज़रत बीबी हाजरा के शकम मुबारक से पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको और इनकी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का मुकर्रमा में लाकर आबाद किया और अरब की ज़मीन इनको अता फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए और इनकी औलाद ने खुदाबंद कुद्दूस ने इस कदर बरकत अता फरमाई कि वो बहुत जल्द तमाम अरब में फैल गई, यहाँ तक कि मगरिब में मिस्र के करीब तक इनकी आबादियाँ जा पहुँची और जुनूब की तरफ इनके ख़ैमे यमन तक पहुँच गए और शमाल की तरफ इनकी बस्तियाँ मुल्क शाम से जा मिली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद जिनका नाम कैदार था बहुत ही नामवर हुए और इनकी औलाद खास मक्का में आबाद रही और ये लोग अपने बाप की तरह हमेशा काबा मुअज़्ज़मा की खिदमत करते रहे जिसको दुनिया में तौहीद की सबसे पहली दर्जगाह होने का शर्फ हासिल है। इन्हीं कैदार की औलाद में अदनान नामी निहायत उलुल अज़म शख्स पैदा हुए और अदनान की औलाद में चंद पुश्तों के बाद कसाई बहुत ही जाहो जलाल वाले शख्स पैदा हुए जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका हुकूमत की बुनियाद पर 440 में एक सल्तनत कायम की और एक कौमी मजलिस पार्लियामेंट बनाई जो दारुल निदवाह के नाम से मशहूर है और अपना एक कौमी झंडा बनाया जिसको लवा कहते थे और मंदरज झेल 4 अहदे कायम किए जिनकी जिम्मेदारी 4 कबीलों को सौंप दी, रुफादा, सकाया, हुजाबा और कयादा। कसई के बाद इनके फ़र्जंद अब्द मुन्नाफ अपने बाप के जानशीन हुए, फिर इनके फ़र्जंद हाशिम, फिर इनके फ़र्जंद अब्दुल मुत्तलिब, यके बाद दीगरे एक दूसरे के जानशीन होते रहे। इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला हैं जिनके फ़र्जंद हमारे हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी मुक़द्दस सीरत में आप लोगों को बयान कर रही हूँ। इससे आगे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।